हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीष है और आज हम बात करेंगे कि पोर्ट्रेट बनाने का सबसे आसान और इफ़ेक्टिव तरीका क्या है। इस वीडियो में मैं किसी कॉम्प्लेक्स मेथड जैसे लूमिस मेथड या किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन मेथड की बात नहीं करूंगा, बल्कि हम बात करेंगे दो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल के बारे में, ऑब्जर्वेशन और सिंप्लीफिकेशन। क्योंकि जब तक आप चीज़ों को ऑब्जर्व और सिंप्लीफाई करना नहीं सीखेंगे तब तक आप गलतियां करते रहेंगे और डीमोटिवेट होते रहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पोर्ट्रेट की शुरुआत एक सिंपल ओवल शेप से किया था। इसके बाद मैंने आइज़, नोज़ और लिप्स के लिए सिर्फ बेसिक मार्किंग की थी। इस स्टेज पर मेरा टारगेट डिटेल बनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि चेहरे के सभी पार्ट कहाँ पर होंगे। अब ये कोई मेथड तो नहीं है, लेकिन ये वो तरीका है जिससे मैं पोर्ट्रेट बनाता हूँ और मुझे नहीं लगता कि इससे आसान कोई तरीका होगा। यह टेक्निक आसान तो है, लेकिन आपको इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और सही अप्रोच आपकी लर्निंग जर्नी को काफ़ी स्मूथ बना सकती है। मार्किंग पूरी होने के बाद फेशियल फीचर को ड्रॉ करना शुरू करेंगे। यहाँ पर बिगिनर सबसे बड़ी गलती करते हैं। बहुत सारे लोग शुरुआत में ही आईलैशेस, आईब्रोज, आईबॉल और छोटी छोटी डिटेलिंग बनाने लगते हैं, लेकिन इस स्टेज पर आपको डिटेलिंग को इग्नोर करना पड़ेगा। सिर्फ शेप, एंगल और प्रोपोर्शन पर ध्यान देना है। जब आप किसी फेस को शेप में देखना सीख जाते हैं तब आप ऑब्जर्वेशन की स्किल डेवलप कर रहे होते हो। एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक ये है कि शुरुआत में कर्व की बजाय स्ट्रेट लाइन का उपयोग करें, क्योंकि हमारा दिमाग कॉम्प्लेक्स कर्व की कंपैरिजन में स्ट्रेट लाइन को आसानी से एनालाइज कर लेता है। इससे फेस के स्ट्रक्चर को समझना और प्रोपोर्शन को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। जब स्ट्रक्चर सही बन जाती है तब कर्व को रिफाइन करना बहुत आसान हो जाता है। ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद जब हम शेडिंग की तरफ बढ़ेंगे तो शेडिंग करने से पहले हमें 3 टोनल वैल्यू को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। पहला है डार्क वैल्यू, दूसरा मीडियम और तीसरा हाईलाइट। एक अच्छी पोर्ट्रेट ड्राइंग सिर्फ डिटेलिंग से नहीं बल्कि टोनल वैल्यू से बनती है। इसलिए शेडिंग शुरू करने से पहले रेफरेंस को ध्यान से ऑब्जर्व करें और देखें कि डार्क एरिया, मिड एरिया और हाईलाइट कहाँ पे है। मैं शेडिंग करते टाइम पेंसिल स्ट्रोक को एक ही डायरेक्शन में रखने की कोशिश करता हूँ। एक ही डायरेक्शन में करने से जो स्ट्रोक है वो काफ़ी कंट्रोल और क्लीन दिखाई देंगे। शेडिंग सिर्फ डार्क एरिया भरना नहीं होता है, बल्कि फॉर्म और वॉल्यूम को दिखाना होता है। हाईलाइट के लिए आप इरेजर का यूज़ कर सकते हैं। डिटेल्स और हाईलाइट ड्राइंग को लास्ट में ही करना चाहिए। यदि फाउंडेशन मजबूत होगी तो डिटेल अपने आप बेहतर दिखाई देगी। पोर्ट्रेट स्किल किसी मेथड से नहीं आती, ये आती है ऑब्जर्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, प्रोपोर्शन और टोनल वैल्यू की समझ से। जितना अधिक आप इन फंडामेंटल्स की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही तेज़ी से आपकी पोर्ट्रेट स्किल इंप्रूव होगी। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप ड्राइंग।